आरुष एक पब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसने एक के बाद एक 4 स्ट्रॉन्ग कॉकटेल के ग्लास पिए और उसके सीने में जलन होने लगी। सलोनी ने एक बार फिर से उसे डिसअपॉइंट किया था। उसकी नजर में वो एक इनोसेंट और चार्मिंग लड़की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके पीठ पीछे चिराग को सिड्यूस करने की कोशिश करेगी। आखिर इन सब का मतलब क्या था? चिराग तो था ही हद से ज्यादा चार्मिंग। इसमें कोई दो राय नहीं कि अनीका इतने कम समय में उस चिराग से प्यार कर बैठी। आरुष ने सोचा, अनीका, अनीका। आरुष ने ये नाम कई बार धीमे से पुकारा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके दिल पर बार बार वार किए जा रहा था। सलोनी ने तो सिर्फ उसे गुस्सा दिलाया था, लेकिन उसका दिल अनीका के वजह से दुख रहा था। सिर्फ अनीका की वजह से वो आज इतने दर्द में था। आखिर अनीका है कौन? इस सवाल का जवाब आरुष से बेहतर शायद और कोई नहीं जानता था। दुनिया की ओर अनीका का एटीट्यूड बहुत इनोसेंट और अच्छा था, और वो प्राइड से रहने वाली लड़की थी। 3 साल पहले उसे गोयल फैमिली से निकाल दिया गया। वो जानता था कि अनीका उसकी मॉम से मिलने गई थी, और उसकी मॉम ने अनीका से बहुत बुरा भला कहा था। उसके बाद बीते 3 साल के दौरान चाहे अनीका की लाइफ कितनी भी टफ या थका देने वाली क्यों ना हुई हो, उसने फिर कभी खुराना हाउस में कदम नहीं रखा। यहाँ तक कि जब वो इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा के रोल निभा रही थी, तब भी उसने कभी भी एक बार भी आरुष के पास आकर उससे कोई मदद नहीं मांगी, जबकि वो कलाकार एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ था। ये सब इसीलिए क्योंकि वो अपनी इनोसेंस और अपनी जमीर को लोगों की चैरिटी पाने के लिए गंवाना नहीं चाहती थी। उसे इज्जत से रहने की आदत थी। उसने कभी अपने आप को दुनिया के सामने झुकने नहीं दिया। लेकिन आज डिनर पार्टी के दौरान उसने अपने आप को ऐसी बुरी हालत में कैसे आने दिया? अक्सर अनीका तो बहुत एलिगेंट और प्रेजेंटेबल रहती है। एक लड़की जो इतनी स्मार्ट है, आज हॉल में हर किसी से टकरा गई और रोते रोते भागते हुए हॉल से चली गई, जमीन पर गिर गई। जिद में उसने चिराग को कस के थप्पड़ भी मारा और फिर उसके पीछे पीछे जाकर अपने हाथ उसके सामने फैलाकर अपनी रोती हुई आंखों से उसे बताया कि उसे कितना दर्द हो रहा है। आज रात अनीका वो अनीका नहीं थी जिसे आरुष जानता था। आज रात अनीका में उसे एक अजनबी से ज्यादा और कोई नहीं दिखाई दिया। वो उसे देखकर बता सकता था कि वो बेचैन, अकेली और हेल्पलेस थी। वो किसी छोटी बच्ची की तरह बस अपना दिल खोलकर रोना चाहती थी। अगर अनीका आरुष को पिछले 3 साल में ऐसे ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाती, अगर उसने अपना ईगो छोड़कर, अपनी प्राइड छोड़कर आरुष से ये सवाल किया होता कि क्या वो सच में उन अफेयर स्कैंडल्स में फंसा है या नहीं, या उसने आज की तरह रोकर उसे रोकने की कोशिश की होती, तो शायद आज वो लोग यहाँ नहीं होते जहाँ वो आज है। लेकिन उसने ये सब आरुष के लिए क्यों नहीं किया जो उसने चिराग के लिए किया? फिर अनीका का जवाब आरुष के कान में गूंजने लगा। मैं चिराग से प्यार करने लगी हूँ। मैं चिराग से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, क्या अनीका को सच में चिराग से प्यार हो गया है? फिर आरुष क्या मायने रखता है उसके लिए? उनके 20 साल के रिलेशनशिप का क्या फिर? आरुष नशे में था और उसकी नजर धुंधली सी हो गई थी। उसने अपनी नजर उठाई और देखा कि एक लड़की उसके पास से गुजर रही थी, व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स, बिल्कुल अनीका की तरह। अनीका! आरुष ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। उसने उस लड़की को किस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो लड़की बहुत घबरा गई। उसने आरुष को धक्का दिया, उसे मारा और उसकी पकड़ से रिहा होने की कोशिश करने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो! आरुष चिढ़ गया। उसने अपनी पैंट से अपना वॉलेट बाहर निकालकर टेबल पर पटक दिया। उसने नशे भरी आवाज में कहा,
अनिका, मेरे पास भी पैसा है, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ रहो, ओके? हाँ, मैंने सलोनी के साथ कई रातें गुजारी, लेकिन मैं एक बार भी खुश नहीं हुआ। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल है। मैंने एक बार तुम्हारे लिप्स को किस किया था जब तुमने मुझे उस मॉडल के साथ देखा था। तुम्हारे होठों का एहसास मैं आज तक नहीं भूला हूं अनिका। प्लीज मुझे तुम्हें एक बार किस करने दो। आरुष उस लड़की को फिर से किस करना चाहता था, लेकिन उतने में ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पर आ गया और उसने उस लड़की को आरुष की बाहों से खींच लिया। फिर उसने आरुष को एक जोरदार पंच दिया। इतने बड़े हंगामे के बाद आरुष जमीन पर गिर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को हाथ लगाने की? तेरी तो मैं जान ले लूंगा। बड़ा जोश चढ़ाया ना किस करने का। आज साले तुझे बताता हूँ मैं। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने आरुष को बहुत पीटा। थोड़ी देर तक उसे पीटने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला गया। पब में मौजूद हर कोई आरुष को घेर कर खड़ा हो गया और उसकी तरफ इशारा करने लगा। आरुष अपने सर के ऊपर चमक रहे झूमर को देखने लगा। चाहे उसे उसकी बॉडी में कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, वो दर्द उसके दिल में हो रहे दर्द के सामने बहुत छोटा था। जोर से हंसते हुए उसने अपने पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला। चिराग की हल्की नींद में सोने की आदत थी, इसलिए फोन की रिंग बजते ही उसकी नींद जल्दी से खुल गई। चिराग की जरा सी हरकत से उसकी बाहों में सो रही उसकी प्यारी वाइफी ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। उसने नींद में अपना मुंह फुलाकर पूछा, कौन है? इतना शोर क्यों हो रहा है? चिराग ने अनिका के माथे पर किस किया और उसे वापस सुला दिया। उसने बगल में देखा और पाया कि साइड टेबल पर रखा अनिका का फोन बज रहा था। उसने धीमे से अनिका को ना जगाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनिका का फोन लिया। उसने देखा कि आरुष कॉल कर रहा था। उसने अपनी पलकें झुकाकर अपनी बाहों में सो रही अनिका की ओर देखा। फिर उसने कॉल उठाया। हेलो अनिका, तुमने मुझे आज कहा कि तुम्हें चिराग से प्यार हो गया है। तुम चिराग से प्यार करती हो? क्या तुम सच कह रही थी? मुझे यकीन नहीं है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो, है ना? अनिका प्लीज, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? सलोनी का मुझ पर जो कुछ भी एहसान है मैं वो धीरे धीरे करके चुका दूंगा, लेकिन अनिका प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू। आरुष ने फोन की दूसरी साइड से कहा। चिराग के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। आरुष नशे में था और चिराग उसकी आवाज से ये बता सकता था। उसने आरुष का कॉल कट कर दिया और फोन को ऑफ कर दिया। फोन की दूसरी साइड से बिजी टोन आने लगी और आरुष ने फिर से अनिका का नंबर डायल किया। हालांकि फिर उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो इस वक्त बंद है, कृपया कुछ देर बाद कॉल लगाएं। The number that you have dialed is currently switched off. Please try again later. आरुष का दायां हाथ जो कि फोन को पकड़े हुआ था धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसका फोन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी आंखों को टच किया तो उसने पाया कि वो रो रहा था। वो अपना दिल खोलकर रोने लगा। अनिका अगली सुबह उठी। जब उसकी आंख खुली तो चिराग उसके कमरे में नहीं था। जब वो अपने रूम से बाहर आई तो उसे पियानो के बजने की आवाज आई। वो आवाज दादी के रूम से आ रही थी। पियानो कहाँ है?
अनिका ये देखने के लिए दादी के रूम की ओर चली गई। दादी के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसे नहीं पता था कि कब उसकी दादी के रूम में ये सफेद पियानो रखवाया गया, लेकिन चिराग पियानो के सामने बैठे हुए पियानो की ब्लैक एंड व्हाइट कीज पर एक गाने की धुन बजा रहा था। दादी भी चिराग के पास बैठे हुए खुशी से पियानो बजा रही थी। मीनल ने टेबल पर गर्म दूध का ग्लास रखा और दादी को रोकते हुए कहा, माँ, आप डिस्टर्ब मत कीजिए चिराग को। देखिए, वो आपके लिए गाना बजा रहा है। इट्स ओके मॉम, आप दादी को खेलने दीजिए, चिराग ने कहा। पहले दादी ने चिराग को अपनाने में थोड़ी झिझक सी दिखाई थी, लेकिन अब वो उसके इर्द गिर्द खुशी से मुस्कुरा रही थी। पियानो की बाईं ओर से दादी ने 2 बटन दबाए और चिराग भी दादी की बजाई हुई धुन के हिसाब से आगे बजाने लगा। कुछ देर बाद अनिका को समझ आया कि वो दोनों ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन बजा रहे थे। इतनी सुकून भरी और सुरीली धुन के साथ दादी भी कभी कभी बीच में गाने लग जाती। वही मीनल दादी को गाना सिखाते हुए उनके लिए मुस्कुराते चेहरे के साथ खुशी से तालियां बजाती। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky. अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। 3 साल हो गए थे उसे अपनी मॉम और दादी को इस तरह एक साथ खुलकर मुस्कुराता देखे हुए। सुबह की सूरज की किरणों के नीचे वो दोनों ग्लो कर रही थी और उनके चेहरे की हंसी का तो क्या कहना। अनिका की नजर चिराग पर गई। उसने हमेशा की तरह ब्लैक ट्रैक पैंट्स और व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने शेव भी कर लिया था। अनिका को उसका ऐसा शेव किया हुआ चेहरा ज्यादा पसंद था। वो नहीं जानती थी कि चिराग को पियानो बजाना आता है। बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइकून अभी उसके सामने पियानो बजाते हुए कोई छोटा बच्चा नजर आ रहा था, जो अपने बचपन के पलों को ताजा कर रहा था। अनिका ने चिराग की उंगलियों को पियानो पर नाचते हुए देखा और ये नजारा उसकी आंखों में समा गया। अनिका ये देखकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। सुबह के 7 बज चुके थे और वो फिर भी यहाँ उसकी मॉम और दादी को एंटरटेन करने में लगा हुआ था। क्या उसे ऑफिस नहीं जाना था आज? अनी, मीनल ने अनिका की ओर देखा और उसे अंदर बुलाया। तुम उठ गई? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं तुम्हें उठाना चाहती थी, लेकिन चिराग ने कहा कि तुम्हें सोने दूं। मीनल की आंखों से खुशी साफ झलक रही थी। म्यूजिक थम गया और अनिका चलते हुए सामने आई। वो चिराग की ओर देखने में बहुत शर्मा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि चिराग उसकी भरी हुई आंखें देखे। अनिका दादी के पास गई और नीचे झुककर उसने कहा, दादी, आपको अच्छे से नींद आई कल रात? हाँ बेटे, बहुत अच्छे से, दादी ने खुशी से कहा। फिर दादी ने ध्यान से चिराग की ओर देखा और पूछा, अन्नी, ये कौन है? क्योंकि दादी चिराग के बगल में ही बैठी हुई थी, तो अनिका जब नीचे झुकी तो वो चिराग को अपनी आंखों के कोने से देख सकती थी। वो हल्के से ब्लश करने लगी। दादी, ये चिराग है, चिराग कपूर। ये मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये आपके दामाद हैं दादी, अनिका ने प्यार से शर्माते हुए कहा।